हाँ जी दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अब देखें जी दोस्तों, आज का क्वेश्चन ये है कि सर जैसे हम किसी इंसान के पीछे भागते रहते हैं, किसी इंसान को लाइक करते हैं, उसके लिए तरसते हैं, उसके लिए तरह तरह की कोशिशें करते हैं, वो इंसान हमारे वैसे हमारे साथ बात करे, हमारे करीब हो जाए। जैसे हमारे अंदर फीलिंग होती है, वैसे आगे वाले इंसान के अंदर फीलिंग कैसे पैदा होंगी, वो भी कैसे हमारे पीछे भागेगा। जैसे हम उसके लिए कोशिश करते हैं, दिन रात पहले मैसेज करें, दिन रात उससे बात करें, हमारा दिल ही नहीं उसके बगैर नहीं लगता। तो हम ऐसा कौन सा काम करें, ऐसी कौन सी गलतियां ना करें जिससे क्या होगा, वो इंसान भी हमारी तरह दोबारा राग़िब हो जाएगा, वो भी हमारी तरह ऐसे भागने लग जाएगा। तो मेरे दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको दो टिप्स बता रहा हूँ, दो मिस्टेक बता रहा हूँ जो आप करते हो, इसको आप करना छोड़ दें। आपको उस इंसान के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो इंसान खुद आपके पीछे आएगा, आपसे बात करेगा, वैसे आपकी तरह हो जाएगा। जैसे आपके दिल के अंदर फीलिंग है ना, उसके दिल के अंदर भी वैसी फीलिंग पैदा हो जाएंगे। तो मेरे दोस्तों, आपने सिर्फ दो गलतियाँ नहीं करनी। अब देखें जी दोस्तों, अब लाइफ में आप ना ऐसी मिस्टेक लाजमी करते हैं, दौरान चैट या उससे बात करते वक्त आप ऐसी मिस्टेक लाजमी करती हैं, ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिसके बिना पे क्या होता है, वो इंसान आपके ऊपर हैवी हो जाता है। ठीक है ना, इस कदर हैवी हो जाता है, आप उसके बिना नहीं रह पाते। आप चाहते हो कि हर वक्त बस उससे ही बात होती रहे, क्योंकि वो आपका माइंड, आपका दिल अपनी तरफ वो कैच कर लेता है, वो फुली तौर पे आपको अपनी तरफ इमोशनल करके फुली तौर पे आपको ट्रैप कर लेता है, और आप ट्रैप होते चले जाते हो और आप कहते हो बस इस जैसा इंसान पूरी दुनिया में है नहीं, तो मैं बस इससे ही बात करती रहूं और करता ही रहूं। तो आप फिर आप बस दिन रात सिर्फ उसी के बारे में सोचते रहते हो, आपका माइंड किसी और तरफ डाइवर्ट ही नहीं जाता, क्योंकि उसने आपको इमोशनली तौर पे अपनी तरफ क्या किया होता है, कैच किया हुआ होता है। तो आप उसमें फुल कैच हो जाते हैं और फिर वो आपको अपने मुताबिक चलाता रहता है। तो मेरे दोस्तों, आपने दो मिस्टेक नहीं करनी। नंबर वन पे आपका जो माइंड कंट्रोल होता है, आपकी जो माइंड साइकोलॉजी होती है, वो बहुत वीक होती है। वो उस इंसान ने ना आपकी माइंड साइकोलॉजी को बहुत वीक बना दिया होता है। उसने आपके माइंड में ना अपने अपने लिए जो फीलिंग होती है वो बहुत ज़्यादा पैदा कर दी होती हैं, और इस कदर उसने आप अपने लिए फीलिंग पैदा बना दी होती हैं कि आप उसके बिना एक पल भी नहीं जी पाते। दिन हो या रात हो, सुबह हो या शाम हो, कुछ भी हो, कोई लम्हा हो, कोई पल हो, आप सिर्फ कहते हो मेरा वही महबूब हो, मेरा वही चाहने वाला हो, बस मैं उससे बात करती रहूँ या बात करता रहूँ। तो मेरे दोस्तों, उसने क्या किया है, माइंड साइकोलॉजी का इस्तेमाल किया है। उसने आपके माइंड को वीक बनाया है। चाहे वो आपसे 4 महीने बात करती रही है, करता रहा है, चाहे 1 साल बात की है, 5 महीने बात हुई, जितना अरसा भी वो बात करता रहा है, तो उसने आपके माइंड को वीक बनाता रहा है, वो माइंड के साथ गेम खेलता रहा है। लेकिन आपको पता अब चलता है, क्योंकि जब आप उसके तरफ फुल ट्रैप हो जाते हो, फुल उसकी तरफ आप इमोशनली तौर पे उसकी तरफ हो जाते हो, तो मेरे दोस्तों तब आपको पता लगता है। फिर आप उसके अलावा किसी किसी के बारे में आप नहीं सोचते, फिर आपको सिर्फ वही ही नज़र आता है। तो मेरे दोस्तों, आपको इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए, आपने ये मिस्टेक नहीं करनी। यही मिस्टेक करते हो क्योंकि आपका माइंड बिल्कुल वीक हो जाता है, आपका माइंड किसी तरफ काम करने के लायक नहीं रहता। जब आप किसी की तरफ हद से ज़्यादा बढ़ोगे, किसी को हद से ज़्यादा चाहोगे, किसी की बातों में आओगे, ज़्यादा उसकी तरफ इमोशनली हो जाओगे, तो मेरे दोस्तों फिर आपका माइंड कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा। जब माइंड कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा, समझो हर चीज़ ख़त्म होगी। उस इंसान की ख्वाहिशात, उस इंसान की बातें, वो इंसान आपके ऊपर फुल हैवी हो जाता है। फिर आपको कुछ भी नज़र नहीं आता, क्योंकि आपका दिमाग जब काम ही नहीं करता, आपका दिमाग फुली तौर पर उसी के बारे में सोच रहा होता है और कहता है कि बस वही इंसान हो, उसके अलावा कोई और ना हो। तो मेरे दोस्तों, आपने क्या करना है, अपने माइंड कंट्रोल को अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश करनी है। आपने अपने माइंड को वीक नहीं होने देना, आपने अपने माइंड को स्ट्रोंग बनाना है। ठीक है ना, आपने अपने माइंड को उस तरफ हर वक्त डाइवर्ट नहीं करना। हाँ, आपने काफ़ी अर्सा उस वक्त आप अपने माइंड को ले गए हो, चेंज करते रहो, लेकिन अब आप क्या करें, नई एक्टिविटी में लग जाएं, अपने माइंड को किसी और तरफ लेकर जाएं, अपने माइंड को वीक ना होने दें। आपने अपने माइंड को उसकी मोहब्बत में, उसके प्यार में बिल्कुल वीक बना दिया है, बिल्कुल कमज़ोर बना दिया है, अपने दिल को भी कमज़ोर बना दिया है, जो एक पल भी इंतज़ार नहीं कर सकता। अगर वो एक एक अगर वो मतलब 2 मिनट या 5 मिनट या 10 मिनट या 1 घंटा आपसे बात ना करे, 2-3 दिन बात ना करे, फिर उसके बिना आप नहीं रह पाते। तो मेरे दोस्तों, आपने ये वाली मिस्टेक नहीं करनी कि अपने माइंड को वीक नहीं होने देना, अपने दिल को वीक
नहीं होने देना। अब हम चलते हैं दूसरी मिस्टेक की तरफ। दूसरा काम जो आप करते हो वो आपको नहीं करना चाहिए मेरे दोस्तों, वो है फिजिकली साइकोलॉजी। आप फिजिकली भी वीक हो जाते हो मेरे दोस्तों, आपको फिजिकली वीक नहीं होना चाहिए। अब फिजिकल का ये मतलब नहीं है कि आपकी बॉडी वीक हो जाए, आप बॉडी के लिहाज से आप क्या हो जाएं, वीक हो जाएं मेरे दोस्तों। फिजिकली का ये मतलब नहीं है। फिजिकली का ये मतलब है कि आपके हालात डाउन हो जाएं। जब आपके हालात डाउन हो जाते हैं, जब आप गरीब हो जाते हैं, जब आपका स्टैंडर्ड गिर जाता है मेरे दोस्तों, वो इंसान आपको छोड़ के चला जाता है, वो इंसान आपके पीछे नहीं भागता। तो मेरे दोस्तों आपको अपना स्टैंडर्ड बनाना चाहिए। जब आप अपना स्टैंडर्ड बनाएंगे वही इंसान आपके पीछे आएगा। जब आप अपने हालात को बेहतर करोगे वो इंसान खुद ब खुद आपके पीछे दौड़ा चला आएगा। मेरे दोस्तों ये दुनिया देखा देखी की है। इंसान आजकल देखा देखी के पीछे ही भागते हैं। जिसके पास पैसा है, जिसके पास अच्छी गाड़ी है, मतलब जिसके पास अच्छा सेटअप है, इंसान उसी के पीछे ही फोकस करता है। वो मोहब्बत नहीं रहेगी कि इंसान जज्बात के साथ मोहब्बत करे, ये वो फीलिंग के साथ करे। कुछ कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे मतलब रेयर रेयर केस होते हैं, रियल मोहब्बत भी होती है, ये बात नहीं है कि ये ख़त्म हो गया, लेकिन बहुत कम ऐसे केसेस मिलते हैं। तो मेरे दोस्तों हालात भी मद्देनज़र रखने पड़ते हैं। तो आजकल ऐसे नहीं, लैला मजनू ऐसे नहीं हो कि आपकी मोहब्बत में वो पागल हो जाते हैं। वो आपको फिज़िकली तौर पे भी देखते हैं, आपके हालात देखते हैं, आपके हर चीज़ देख के फिर वो आपसे मोहब्बत करते हैं, आपके साथ अपनी बातें आगे बढ़ाते हैं। तो मेरे दोस्तों आपने क्या करना है, अपने आप को फिज़िकली तौर पर, हालात के तौर पर वीक नहीं होने देना। अगर आप वीक हो गए हो, आपके हालात बहुत ज़्यादा डाउन हो गया, तो आपको अपने हालात के ऊपर फोकस करना चाहिए। अपने आप को, अपनी वैल्यू को, अपनी इज़्ज़त को बढ़ाना चाहिए और अपने काम के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। क्योंकि जब आपस में बातें होती हैं, जब आपस में अफेयर शुरू होता है, मतलब आगे बातें बढ़ती हैं, तो जो मर्द होता है या औरत होता है उसका ध्यान काम से हट जाता है। वो कोई जॉब करती है, जॉब करता है, उसका ध्यान सिर्फ उस मर्द के ऊपर, औरत के ऊपर ही रहता है, उस लड़की के ऊपर, कि बस इससे ही बात करनी है। वो दिन रात सोचता रहता है कि मैंने इससे ही बात करनी है, इसके लिए ही टाइम निकालना है। लेकिन वो अपनी जॉब होती है, अपना वर्क होता है, उसको सही तरीके से टाइम नहीं दे पाता। फिर क्या होता है, वो उसके हालात बहुत ज़्यादा डाउन हो जाते हैं। फिर एट द एंड क्या होता है, वो इंसान भी छोड़ के चला जाता है, वो किसी और की तरफ मूव ऑन कर जाता है। वो कहते हैं इसके पास तो कुछ बचा नहीं है। क्योंकि दो चीज़ें ही देखी जाती है ना, हालात भी ठीक होना चाहिए, लुकिंग भी ठीक हो। लुकिंग आपकी बहुत अच्छी हो, हालात ठीक ना, वो इंसान तो कितने अर्सा आपके साथ चलेगा, नहीं चलने वाला ना। तो मेरे दोस्तों आपको अपने हालात के ऊपर भी फोकस करना चाहिए। आपको फिजिकली तौर पे या हालात के लिहाज से वीक नहीं होना चाहिए। तो मेरे दोस्तों आपने ये दो मिस्टेक कभी नहीं करनी। अगर ये दो काम आप नहीं करोगे, वो इंसान जो छोड़ के जा रहा है, जिसके पीछे आप भाग रहे हो, जिसके लिए आप तरसते हो, वो इंसान खुद आपके पीछे भागेगा। सिर्फ ये दो बातें आप गलतियां ना करें, ये दो बातें अपने अंदर लेकर आ जाएँ, तो मेरे दोस्तों वो क्या, कोई इंसान आपके लिए आएगा और आपके पीछे भागेगा। ठीक है ना मेरे दोस्त। चलें जी दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आज की छोटी सी मोटिवेशनल वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इस तरह की वीडियो देखने के लिए क्या करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अपने मुझे जी को इजाज़त दें।